और आज हम फास्टिंग का आज हमारा पहला दिन है और हम लोग साथ में फास्ट करेंगे, हम लोग साथ में प्रार्थना करेंगे, हम लोग साथ में वचन को सीखेंगे। और मैं बिलीव करता हूँ अपने पूरे हार्ट से कि 2025 जो है हमारी लाइफ का बेस्ट ईयर होने वाला है। और इस साल हम वो विक्ट्रीज़ को देखने वाले हैं जो आज तक हमने नहीं देखी हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि अगर हम लोगों को वो पाना है जो अभी तक हमने नहीं पाया है, या हमें वो जीत देखनी है जो हमने अभी तक नहीं देखी है, इसका मतलब हमें वो करना होगा जो हमने पिछले सालों में नहीं किया है, और हमें वो लड़ाइयाँ लड़नी होंगी जो हमने पिछले सालों में नहीं लड़ी। प्रेरित पौलुस अपने आत्मिक जो उसका बेटा है पौलुस, उसको कहता है कि विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़। इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। और ये एक ऑप्शन नहीं है, ये एक चुनाव करने का दिस इज नॉट एन ऑप्शन। हर किसी को, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, अगर आप विश्वासी हैं, तो बाइबल बताती है हमारा एक विरोधी भी है जो लगातार मौके तलाश रहा है कि कैसे आपको नाश कर दे, कैसे आपको फाड़ खाए। और आपका जो वो विरोधी है उसके अंदर कोई भी दया नहीं है। Satan is merciless and if you allow him, he will destroy you। और इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि हमें विजिलेंट रहना है, हमें सतर्क रहना है। हम लोग उन लोगों की तरह नहीं जी सकते जिनका कोई मकसद नहीं, जिनका कोई लक्ष्य नहीं, क्योंकि हम लोग केवल इसलिए नहीं जी रहे हैं क्योंकि हमारी सांसें चल रही हैं। वी आर नॉट जस्ट सर्वाइविंग। हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें एक स्वर्गीय बुलाहट दी है और उस स्वर्गीय बुलाहट में हम सबको बढ़ना है। ये केवल पास्टर्स के लिए, केवल लीडर्स के लिए, केवल कलीसिया के अगुओं के लिए नहीं है, मगर ये हर किसी परमेश्वर के बेटे और बेटी के लिए है, क्योंकि आप सबको एक उद्देश्य के साथ, एक डेफिनेट पर्पस के साथ परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा है। और बाइबल बताती है कि एक दिन हम सब उसके सिंहासन के सामने खड़े होंगे और आग से हमारे कामों को परखा जाएगा। जो कुछ भी हमने किया, अगर वो सच्चे हृदय से, अगर वो सच्चाई से हमने अपने परमेश्वर के लिए किया, तो बाइबल बताती है आग जब उसको परख लेगी तो वो सोने की तरह वो चमक जाएगा। मगर अगर हमने वो गलत उद्देश्य से करा तो बाइबल बताती है आग उसको नाश कर देगी और हमारे पास कुछ भी ना होगा अपने परमेश्वर को अर्पण करने के लिए, सिवाय इस बात के कि हम सब बच जाएंगे क्योंकि हम मसीह में हैं। इसीलिए हमारे पास केवल एक जीवन है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लोग जो कुछ 2024 में अभी तक हुआ आपके जीवन में, आप उसको भूल जाएं। जैसा भी जीवन आपने जिया, जैसी भी आपकी वॉक है परमेश्वर में, आप उसको भूल जाएं। चाहे आपने बहुत विक्ट्री वाली वॉक जी का, चाहे आपने बहुत अच्छी वॉक जी, या चाहे आपने एक डिफीटेड लाइफ जी, आप उसको भूल जाएं। नया साल शुरू हो चुका है, परमेश्वर का अनुग्रह नया है, उसकी सामर्थ महान है जो आपकी ओर है। और आपको केवल वो डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है कि परमेश्वर ये जो साल है, दिस ईयर लॉर्ड आई विल कमिट माई सेल्फ। मैं अपने आप को पूरी रीति से, अपने आप को तुझे अर्पण करूँगा। जैसे रोमियो 12 में लिखा है कि अपने आप को एक जीवित और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सो इससे पहले कि हम लोग प्रचार करें, इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर के लिए वर्शिप करें, हम लोग गीत गाएं, हम लोग कलीसिया में अगुए बने, उन सबसे पहले जो हमारी सबसे पहली आत्मिक सेवा है, इंग्लिश बाइबल सेज दिस इज योर स्पिरिचुअल वर्शिप, वो है कि हम अपने शरीरों को परमेश्वर को जीवता और प्रसन्न करने वाला बलिदान चढ़ाएं। और यही इसीलिए हम लोग आज मिलकर उपवास प्रार्थना कर रहे हैं। उपवास प्रार्थना और कुछ भी नहीं, मगर आप अपने शरीरों को परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं। आप अपने आप को एक जीवित बलिदान करके उस परमेश्वर के सामने ला रहे हैं। सो मैं आप सबको एनकरेज करना चाहूँगा कि फ़र्क नहीं पड़ता अभी तक क्या हुआ, मगर अब आप डिसाइड कर सकते हो। कई लोग पिछली जो उनकी लाइफ थी वो रिग्रेट में जीते हैं कि काश मैं उस समय ऐसा करता, काश मैं पढ़ लेता सही समय में तो मेरी अच्छी नौकरी लग जाती, काश
और वो लोग सबसे ज़्यादा दुखी लोग होते हैं जो रिग्रेट में जीते हैं, जो पछतावे में जीते हैं। मगर अभी आपके पास जितना जीवन बचा है, आप आज डिसाइड कर सकते हैं कि ताकि कल फ्यूचर में आप फिर पश्चाताप ना करें, आप पछतावा ना करें कि काश जो मेरे पास समय था। और मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे आपकी उम्र 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि परमेश्वर आपके द्वारा इतनी बड़ी महिमा ले सकता है केवल कुछ महीनों में, केवल कुछ सालों में, अगर आप पूरी रीति से अपने आप को उसको दे दें और उसको बोलें, परमेश्वर मेरे जीने का मकसद केवल तेरे नाम को महिमा देना है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि ये जो जीवन अभी हम देख रहे हैं, ये असल में वो जीवन नहीं है जो हम जिएंगे जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे। बाइबल बताती है जब वो प्रकट होगा तो वो अपने राज्य को लेकर आएगा। बाइबल कहती है वो सारे आंसुओं को पोंछ देगा, फिर कोई आंसू नहीं होगा, कोई कैंसर नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। सो ये जो छोटा सा विंडो है, ये जो